हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द लास्ट मिनट रिवीजन। हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। चेक कीजिएगा कि कितने आंसर्स आपके ठीक थे और कितने आंसर्स गलत है। कुछ भी प्रॉब्लम हो वो आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। राइट। स्वाधीनता संग्राम काल के गद्य और गाद्य ग्रंथों को किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए? अंतर्नाद शैली में, अंतर्नाद और पुनरावलोकन शैली में, पुनरावलोकन शैली में या सामान्य शैली में? इसका आंसर रहेगा सी। राइट। पुनरावलोकन शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, शिक्षक किस प्रकार से छात्रों की मातृभाषा को बढ़ाने में पढ़ाने में सहायता कर सकता है? अनुकरण से, उच्चारण से, अध्ययन से या फिर अनुवाद से? अगर आप लैंग्वेज की बात करते हैं मातृभाषा की, तो जब वो उच्चारण करेगा, बोलेगा, तब जाके आप बोल सकते हैं कि वो मातृभाषा में वो पढ़ाने में सहायता कर सकता है। भाषा शिक्षण में छात्रों की शब्दावली का विकास कैसे किया जा सकता है? शब्दावली यानी वोकैबुलरी। केवल पाठ से, शब्दकोश या का प्रयोग से, केवल सुनकर अनुकरण से, पाठ के साथ अनुकरण से। तो जब पाठ के अंदर जो वोकैबुलरी आती है, हमने देखा है श्रुत लेख करते हैं हम हिंदी के अंदर, ठीक है, और जितनी भी वोकैबुलरीज होती है वो उसी के साथ ही कवर अप हो जाती है चैप्टर के साथ। शब्दों के विभिन्न अर्थों की भाषाओं में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उच्चारण, अर्थ परिवर्तन, भाषांतर या अर्थ विपरीत? द करेक्ट आंसर विल बी भाषा भाषांतर। छात्रों के लेखन कौशल में सुधार कैसे किया जा सकता है? उसकी राइटिंग कैसे आप सुधारोगे? व्याकरण का पाठ करा के, लेखनी में सुधार करा के, केवल स्पष्ट विचारों का पाठ करके, या समय समय पर आप उसको प्रैक्टिस दोगे? तो ऑब्वियसली समय समय पर आप उसकी प्रैक्टिस देंगे तभी उसकी राइटिंग क्या होगी? इम्प्रूव होगी। शिक्षक किस प्रकार से शिक्षा सामग्री को स्थानांतरित कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं? अभिवादन से, सांकेतिक शिक्षा सामग्री से, भाषा के सामग्री से, या प्रयोगिता से? द करेक्ट आंसर विल बी सांकेतिक शिक्षा सामग्री से, जो इजी टू कैरी होगी। ठीक है, ऐसी हम बेसिकली टीचिंग एड्स बनाएंगे। शिक्षा प्रदर्शन के लिए छात्रों का सबसे उपयुक्त क्या प्रयोग करना चाहिए? तो टीचर को क्या यूज करना चाहिए? छात्रों के पास कीमती समय की बचत करना, स्वयं खोज करने की आदत करना, छात्रों को पाठ में अधिक समय देना, या छात्रों को विचलित होने ही नहीं देना? बेसिकली अगर हम बात करें तो छात्रों को स्वयं कुछ खोज, आपने पढ़ा है ना, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, तो वो ही ये कह रहा है। भाषा सीखने की प्रमुख विधियों में से क्या है जो छात्रों को भाषा का प्रयोग करने की प्रेरणा देता है? अनुच्छेद, पूरी कहानियां का अध्ययन, शब्दावली या भाषा के सिद्धांतों का अध्ययन? देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, अगर भाषा सीखनी है तो आप उसको उसको क्या देना पड़ेगा? एक अनुच्छेद, अनुच्छेद लेखन। ठीक है जी, क्योंकि आप उसको किसी भी चीज का अनुच्छेद बोल सकते हैं। बोल सकते हैं मेरी माँ पर, या किसी के ऊपर भी उसे अनुच्छेद यानी पैराग्राफ लिखने को दे सकते हैं। इससे उसकी जो ग्रामर की नॉलेज होगी, राइटिंग स्किल्स होगी, वो अच्छी होगी। छात्रों के भाषा कौशल का विकसित करने के लिए किस प्रकार की गतिविधियों का प्रयास करना चाहिए? अभ्यास, प्रैक्टिस करवाएंगे, वार्तालाप यानी कन्वर्सेशन होगी केवल पढ़ाई पर, या खेल कूद? और तो अगर बात करें भाषा कौशल, तो वार्तालाप के साथ ही, कन्वर्सेशन के साथ ही बच्चा लैंग्वेज को सीख पाता है। शिक्षक किस प्रकार से बच्चों के प्रयोगशील बोलने को प्रोत्साहित कर सकते हैं? उन्हें सिर्फ पढ़ाई पर देने के लिए कहेंगे, उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, उन्हें संवैधानिक भाषा का प्रयोग करने के लिए मजबूर करेंगे, उनके साथ समय बिताने का प्रयास करेंगे? तो अगर आप किसी को किसी चीज के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शिक्षक किस प्रकार से शिक्षा सामग्री को रुचिकर बना सकता है? इंटरेस्टिंग कैसे बनाएगा? टीचर्स टीचिंग एड्स को अध्ययन सामग्री को सरल रूप में बनाकर, उच्चारण यानी अपने जो लफ्ज हैं उसको सुधार कर, सुंदर से दिखाने के लिए, या छात्रों के स्तर के अनुसार सामग्री तैयार करके? तो देखिए, आप टेंथ क्लास के लिए टेंथ क्लास का ही टीचिंग एड लेके जाएंगे,
ऐसे ही थर्ड क्लास के लिए थर्ड क्लास के लेवल का ही लेके जाएंगे, तो उसी बेसिस पे हम उसको जो शिक्षा सामग्री होगी उसको रुचिकर बना सकते हैं। छात्रों के भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ग्रामर, अक्षर ज्ञान, सुनने और बोलने की क्षमता, या भाषात्मक, या फिर उच्चारण। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा सुनने और बोलने की क्षमता। अगले पे चलते हैं। भाषा सीखने के लिए शिक्षक किस प्रकार के व्यायाम का सहायक हो सकता है? शारीरिक, भाषात्मक, आत्मिक, या केवल श्रद्धान और ध्यान। तो अगर भाषा सीख रहा है तो कौन सा होगा? भाषात्मक व्यायाम। भाषा सीखने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? कौन कौन सी चीजें यूज करेंगे? बोर्ड और मार्कर, केवल किताबें, वैद्यकीय उपकरण, दृश्य श्रव्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल एड्स। सो ऑब्वियसली ऑडियो विजुअल एड से ज्यादा बच्चे को समझा पाएंगे। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। शिक्षा के किस स्तर पर छात्रों की भाषा सीखने की आवश्यकता अधिक होती है? कब आपको चाहिए कि बच्चे में लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना चाहिए? प्रारंभिक, शुरू में, माध्यमिक, उच्चतर, या सभी शिक्षा स्तरों में? तो देखिए सभी शिक्षा स्तरों में उसकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना चाहिए। प्राइमरी में हो गया, मिडिल में नहीं हुआ, फिर ठीक है तो वो उतना ही रह जाएगा। तो सभी शिक्षा स्तरों में इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।